संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को रणवीर फौजी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम। आज मैं बरौना गांव के अंदर हूं और बरौना गांव के अंदर आज होली मिलन का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जो शहीद कवि जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक जो मंच है उससे जुड़े जितने सदस्य हैं वो इसके अंदर अपनी रागनी की प्रस्तुतियां देंगे। तो यहाँ पर अपने सनी दैया भाई साहब हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाऊँगा। और जो अपने कैप्टन साहब जो नरवाल साहब हैं जो सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हैं उनसे आपसे रूबरू करवाऊँगा। तो कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को राम राम बोल दूँ। सभी भाइयों को राम राम और सबको होली मुबारक। कैप्टन साहब, आज जो ये आयोजन किया जा रहा है ये किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये ऐसा है रणवीर भाई, अभी होली का जो त्यौहार है ना नज़दीक है, तो सारे भाइयों ने मिलके ये डिसाइड किया कि एक दिन इकट्ठे होते हैं और होली मिलन प्रोग्राम हो जाएगा। नाचांगे, गावांगे, खेलांगे और साथ साथ रागनी गाएंगे। ये भाइयों ने जो है बाहर साज बाज तैयार है, मटके बाजने शुरू हो गए और रागनियाँ गानी शुरू कर दिए। मतलब आज बिल्कुल खुशी का माहौल है यहाँ। मतलब ये खाने पीने का भी, रंग लगाने का भी, मतलब जो होली का जो एडवांस में ही मनाई जाएगी होली है। हाँ हाँ, पूरी होली यहाँ पे देखो, मिठाई भी है, मिठाई भी लाए हैं, हर चीज़ है। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रोग्राम है क्या आप हर साल करवाते हैं क्या? कोशिश करते हैं हर साल करने की। कभी कोई व्यवधान बीच में आ जाए वो अलग बात है, नहीं तो अमूमन हर साल करते ही करते हैं, हर साल करते हैं। तो ये सनी दैया भाई साहब हैं, मैं सनी दैया साहब से भी आपको रूबरू करवाता हूँ। भाई साहब, हमारे सभी दर्शकों को राम राम बोल दो। राम राम जी सभी को। तो दैया साहब, ये क्या कार्यक्रम हो रहा है? बस ये है कि ये होली मिलन प्रोग्राम है कि सारे भाइयों की सलाह मिल गई कि भाई होली है, तो होली वाले त्यौहार वाले दिन तो भाई सब अपने घर आ रहेंगे, तो उससे पहले एक दिन अपने मिल ले, फेंट ले, बोल ले, बतला ले। तो उसमें ये है कि थोड़ा गाना बजाना हो जाए, मिलना फेंटना हो जाए। चलो दैया साहब, मैं इन चीज़ों से हटके मैं आपसे एक बात करूँगा, आप सही बताओगे तो बात करूँगा, अगर नहीं बताओगे तो नहीं करूँगा। चलो जी, कोशिश कराएंगे सही बताने की। तो मेरी जो जानकारी में आया है उसके अनुसार कल हनुमान कौशिक जी जो अपने हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष हैं, मंजीत पासोरिया जी, और अपने जो गायक हैं बाली शर्मा जी जो हरियाणा के जाने माने मशहूर गायक हैं, वो शायद आपसे कल संस्कृति के विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए आए थे। क्या वो चर्चा संस्कृति के विषय पर करने आए थे या कोई और विषय था? देखो जी, वैसे ये है कि भाई आए थे बड़े भाई, उनका दर्शन हो गए। और नहीं, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, नहीं मैंने ये प्रश्न पूछा है, एक तो होली मिलन की आपको उससे आए हो या फिर कोई सांस्कृतिक चर्चा के लिए आए हो या कोई और कोई बात? उनका एक कार्यक्रम है कि वो जून के अंदर है, वहाँ पे उमरावत जो भवन बना है, आश्रम बना है, वहाँ पे वो उसमें जून में सांग कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो उसका न्योता देने आए थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था, और बाकी कोई और वैसी। चलो सनी जी, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। मैंने जो मांगे राम जी हैं, महाशय जी हैं, उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के दौरान महाशय जियों ने एक बात मेरे को बोली थी कि उनकी जो मदद के लिए है तो कोई मतलब आगे नहीं आया है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि शायद मेरे को जानकारी मिली कि मांगे राम जी कुछ दिन, शायद कुछ माह पहले, कुछ साल पहले खरखोदा के अंदर भी रहते थे, और बरौना गाँव और खरखोदा के अंदर मेरे हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी है। क्या आपकी जो समिति है, जो आपका जो मंच है, उसके द्वारा क्या कभी कभार मांगे राम जियों की मदद की गई या नहीं की गई? देखो जी, ऐसा है कि शायद वो 2019 के लॉकडाउन में थे यहाँ पर, जो लॉकडाउन लगा था ना पहला, वहाँ पे थे। और एक दिन हमने मिले थे, हम मंडी में जा रहे थे कि काम तो वाकई नहीं हो जी घनी बड़ी, तो हम मदद की कहते को ना, पर नहीं हो भाई जी से हमारे तो पुग गया, ठीक है, वो हमने उनका उस टाइम पर कर दिया था। और बाकी अब भी हमने पता लगा कि वो थोड़ी परेशान। अभी मैं अभी पूछ रहा हूँ जो सोशल मीडिया मैंने भी उनका लिया था, काफ़ी परेशान हैं, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, अभी तो शायद स्वस्थ होकर के वो आ गए हैं। तो क्या आप अपने जो मंच है, जो अपना शहीद कवि सांस्कृतिक मंच है, जो शहीद कवि जाट मेहर सिंह समिति है, उनके द्वारा क्या मांगे राम जी की कुछ मदद की जाएगी? देखो जी,
प्रयास करेंगे जितना भी होगा, 2-4 दिन में जैसा भी हम एक बार सलाह कर रहे हैं, हाँ उन दौर जाएंगे और जो भी हमारे दबन पड़ेगा उनकी जो भी संभव मदद होगी वो कराएंगे। तो जी मांगे राम जी ने अपना पूरा जीवन हरियाणी संस्कृति का जो अपने उसके बचाव के लिए हम समर्पित किया है। हम तो उनको देख रहे थे कि मतलब जो रागिनियों मतलब एक प्रचार प्रसार करना भी तो संस्कृति को बचाना होता है, तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि इस समय पे हम उनकी मदद करें। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि भाई देखो किसी तो और तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक ही अपील है भाई, जिसका जो सामर्थ्य है और जो श्रद्धा है उस हिसाब से उस कलाकार की मदद करो अपने, बस यही। कैप्टन साहब आप इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? रणबीर भाई ऐसा है क्योंकि आपका इंटरव्यू भी देखा और भी कई इंटरव्यू आए हैं उनके, बड़ा दुख है हमें क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बड़ी अच्छी अच्छी रागनियाँ गाई हैं माशे जी ने, अभी भी गाते हैं वो। और जब किसी के साथ भी ऐसी जो दशा हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। और सभी भाइयों ने मिलके मतलब कोशिश किया है, एक छोटी सी मदद हम जरूर करेंगे। नहीं, आप जो सांस्कृतिक मंच है उसके अध्यक्ष हैं, क्या आपके जो मंच के सदस्य हैं आपने क्या उनसे कोई अपील की भाई मांगे राम जियों के लिए कुछ सहायतार्थ कुछ? हाँ, भाइयों से अपील की थी और भाइयों ने सहयोग भी किया है। हाँ जरूर हम जाएंगे और उसकी मदद करेंगे, जो भी बन पाएगा जरूर करेंगे। मदद करोगे, समिति अलग करेगी या मंच अलग करेगी, इकट्ठा करोगे? नहीं, एक ही परिवार है अपना, इकट्ठे हैं हम, कोई नहीं काम बांट रखा है। हाँ ये बात आपने मेरे को पहले बताया। वो ऐसे हम अलग नहीं है, यहाँ से सन्नी भाई नज़दीक हैं, आशीष भाई हैं, ये चले जाएंगे यहाँ से मदद करके आएंगे, जरूर जाएंगे। तो आशीष जी की बात होगी तो आशीष जी से भी एक बार रूबरू दर्शकों को करवा दें। आशीष जी राम राम। राम राम जी रणवीर जी, आप सभी को और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को होली और दुल्हन के रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको रंग तो अभी तक लगा नहीं है? रंग तो लगा लेंगे सर, कई बात है, लग रहा है रंग तो सभी संस्कृति के लग अच्छा, रंग लग रहा है मतलब अपना साजबाज शुरू हो गया, वही रंग है नहीं? वही रंग है जी। आपने जाने माने सोशल मीडिया पर एक्टिव सोम नंबरदार जी काफ़ी प्रखर है, मतलब आप काफ़ी जो आपके कमेंट देखता हूँ मैं, आपकी जो सोशल मीडिया पर देखता हूँ काफ़ी मतलब कि एग्रेसिव रहते हो आप। नमस्कार जी सभी दर्शकों को नमस्कार। अग्रेसिव ना रहते जी, हमारी जो है कि मतलब एग्रेसिव मतलब आपने जो बात कहनी होती है ना वो बात आप कह देते हो। कुछ आदमी जो है हमारे जैसे हैं बात हम अंदर रख लेते हैं, लेकिन आपने जो बात कहनी होती सही है तो कहनी है। तो बिल्कुल आपने भी कहनी चाहिए, मैं तो नहीं बात कहूँ बात मुंह में जो है भाई, जो अगर बात होनी चाहिए सही, ये नहीं कि क्यों मुंह में आया वो बैंड दिया, वो नहीं। जो बात सही है वो आपको भी कहनी चाहिए, इनको भी कहनी चाहिए, और जो भी हैं उनको सबको कहनी चाहिए, और इसमें थोड़ा ठीक रहता है। आप मांगे राम जियों के लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी समितियां हैं, जो समाज सेवी जो संगठन हैं या और जो हमारे जो मदद करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं यही अपील कर रहा हूँ कि भाई देखो अभी वो इस हालत में है कि उनको मदद की सख्त ज़रूरत है, और जिस भी भाई थे जो भी संभव मदद हो सके वो करो। हम भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे, जितनी यथासंभव हमारे से मदद होगी वो हम करेंगे। और जो पहले लॉकडाउन की बात है 2019 में जब लगा था, तो वह कुदरती बल्कि उनका पता ही नहीं था किसी को कि कहाँ है। ये तो कुदरती है, आशीष और ये सन्नी वहाँ पे मंडी में गए हुए थे, इन्होंने वहाँ पे देख लिया उनको, तो फिर मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इन्होंने उस टाइम पर भी उनकी काफ़ी जो है हेल्प करी। तो फिर उनके बाद उनके हमने प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराए, तो क्योंकि पब्लिक से काफ़ी दूर हो गए थे वो, फिर उनके तकरीबन 5-6 प्रोग्राम भी हमने ऑर्गेनाइज करवाए। और अभी भी जो है पता लगा कि भाई ऐसे यहाँ से तो वो चले गए थे खरखोदा से, पता लगा था कि भाई खरखोदा में नहीं है, तो फिर हमने भी नहीं बेरा था कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि इनका तो भाई ये वो है गड्ढे लोहार है, तो भाई कदे टांडा यहाँ है कदे वहाँ, तो पता नहीं लग पाता सबको। और उनके मोबाइल वो रखते नहीं है, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो उनके परिवार में कोई मोबाइल रखा रहा है, तो उन्होंने नंबर भी दिया था मेरे से, पहले बात भी हुआ करती, लेकिन फिर बाद में मेरा फ़ोन वोन गुम हो गया, वो उनका नंबर चला गया और उनका कभी कोई फ़ोन आया नहीं मेरे पास, तो हमको पता नहीं लग पाया। अब आपने जो इंटरव्यू किया था सबसे पहले उनका, तो नहीं मेरे पहले तो यह म्यूजिक ने किया था, जो भी जिसने भी किया, तो हमें पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे सोनीपत में हर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है उनकी। तो एक्चुअली तो उनको बताया था उन्होंने कि भाई मेरा ये सांस की बीमारी है उनका, और ये है काफ़ी पुरानी बीमारी बता रहे थे उनको कि मेरा कई सालों से है। तो ठीक है, वो उनका डॉक्टर साहब है निठारी सुनील वत्स, उन्होंने काफ़ी मदद करी, उनके लोगों को अपील भी करी है, आगे भी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया, उनको भाई दाखिल कराया, उनका इलाज जो है चलवाया,
और आगे भी जैसी सभी संस्कृति प्रेमी भाई अपनी तरफ से करेंगे मदद, और हम भी जितने से ज़्यादा होगी कोशिश करेंगे उनकी मदद की। और एक चीज़ और हम कहना चाहें, हमारा प्रयास रहा है तो अगर थोड़ा सा वो ठीक हो जाते हैं उनको मार्केट में भी ले आएंगे और पूरा सहयोग करेंगे कि जल्द खुल के। ऐसा भी कुछ कहना चाहते हैं सर, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं आप? पहले तो आप बोल रहे हैं, पहले आप अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मंजीत है, मंजीत दांगी। मैं लोहारू से बिलोंग करता हूँ, सुहासड़ा गांव से। हरियाणा पुलिस में हूँ मैं, अपना यहाँ पे गुड़गांव में सदर थाना में पोस्टिंग है मेरी। मेरा मानना ये है कि अगर आदमी को अपना 10% हिस्सा अपनी कमाई का गरीबों में, जिनको ज़रूरत है ना, ज़रूरतमंदों में देना चाहिए। मेरी इच्छा है कि जाट मेहर सिंह समिति जो हमारी समिति है, मैं गाने बजाने में भी शौकीन हूँ, थोड़ा थोड़ा गाना गाता हूँ, तो हमारी समिति के जो मेन मुखिया हैं वो थोड़ा सा प्रयास करते रहते हैं कि काफ़ी गरीबों की मदद हो। तो हमारे गायक हैं मांगे लोहार जी, जो सोनीपत में रहते हैं, कुछ आपदा के शिकार हो गए, बीमारी के शिकार हो गए, इस कारण हम चाहते हैं कि उसकी थोड़ी सी मदद की जाए। मदद आपकी समिति और जो मंच है वो कर रहा है, उसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो क्या? उसके उसी बारे में कुछ बोलें। हम करना चाहेंगे कुछ। क्या होता है कि मंच में तो हैं, हम साझा ही हैं, मंच जो कहेगा हम उनसे परे नहीं हैं, और मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है, हरियाणा में आज के दिन उभर के आ रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ मदद करूं। मेरा दिल ये कर रहा है कि 1 साल का राशन मैं अपनी तरफ से मांगे लोहार को दूं। जो गेहूं है, चावल है, जो भी मेरी जितनी हैसियत के अनुसार मैं 10% जो हिस्सा है मेरा, मैं देना चाहता हूँ। राशन से मतलब गेहूं या राशन से मतलब 1 साल का पूरा आ जाता है? मैं उनको 2 कुंटल गेहूं का अभी तक मैंने सोचा है कि 2 कुंटल गेहूं तो मैं दे दूं। बाकी मेरी और इच्छा होगी तो मैं कभी फिर आपसे मुलाकात करूंगा और फिर आपके हिसाब से पहुंचाएंगे, जैसी भी हमारी इच्छाएं होंगी, प्रभु चाहेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जैसे दानवीर सभी हो जाएं तो जैसे सोम नंबरदार ने बोला था कि मांगे राम जी को इस आपदा से उभरने में उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। देखो, आपदाएं ऐसी होती हैं कि पता नहीं, इंसान अरबपति हो, खरबपति हो तो भी आ सकती हैं। आज मैं कैपेबल हूँ, आज मैं सथाई हूँ अपनी जगह पे। आज मेरे पास अभाव नहीं है कोई चीज़ का, माता पिता का, परिवार का, कुटुंब का भी लगा, यार दोस्त का अभाव नहीं है। तो मुझे किसी की मदद करनी चाहिए। कल मुझे भी आवश्यकता हो सकती है, कल किसी और भाई को भी आवश्यकता होती है। हमारा समाज अगर एकजुट रहेगा ना तो समाज बना रहेगा। 36 बिरादरी अगर एकजुट रहेंगी तो ये समाज चलता रहेगा। हमारे जो मंच है जाट मेहर सिंह का, वो यही एक एकता का प्रदान करता है कि हम एक बन के 36 बिरादरी को साथ लेकर चलें, 36 बिरादरी की मदद करें और एक हिसाब से समाज को एकत्रित करें। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सोम नंबरदार कुछ बोल रहे हैं। एक सेठ ताराचंद का किस्सा सब ने सुना है, दादा लक्ष्मी का। कहाँ पे सेठ ताराचंद थे और कहाँ पे पहुँच गए थे। जब वो बिल्कुल दरिद्रता की स्थिति में बिल्कुल नीचे लेवल पे आ गए थे, जब वो सेठानी एक बात समझा, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने सह बनिए की जात तू गूट सबर की बर ले, आखिर में मर्द कहो तो कितने नौकरी कर ले। तो ये बात मतलब जो भी आपदा के मारे कोई भी आदमी हुआ उसके लिए लागू होती है। क्योंकि हमारे जो पुराने कवि थे हमारे, उनने बड़े सोच समझ के बात विचार करी थी। तो मतलब जैसे कि कई बार आदमी निराश होकर बैठ जाए, उस निराशा में नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि घूट सबर की भर ले और आखिर न मर्द कवा कितना नौकरी कर ले। मतलब नौकरी का मतलब ये नहीं कि कितना ऊँ लायक जाए नौकरी, सरकारी लायक जाए, नहीं। मतलब कोई भी पेट गुजारेगा साधन, कुछ भी आदमी ने, ठीक है, सब भाई मदद भी कर रहे हैं। और जैसे मंजीत भाई ने मदद करी है और भी भाई आएंगे अभी सामने, क्योंकि हमने भी जो पहले भी मदद करी है, आगे भी करेंगे। और भी भाइयों ने मदद करी है काफ़ी, और हमने पूरी उम्मीद है कि काफ़ी भाई और भी ज़्यादा मदद करेंगे उनकी। लेकिन ये है कि मांगे लोहार को भी थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा कि भाइयों ने इतना साथ दिया है तो मैं भी जो उनके साथ के साथ थोड़ा ऊपर बढ़ूँ। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप स्वस्थ हो जाओ तो मतलब संस्कृति जो प्रेमी है उनसे मुलाकात करें और उनके साथ में जुड़े रहें। उनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, हम भी करवाएंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि और भी कमेटियों से भी ये निवेदन है कि भाई उनको प्रोग्राम में बुलाएं, ठीक है। तो यही है जी कहना। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के अगर सभी भाई आगे आएँ तो महाशय जी को इस आपदा से उभरने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। कुछ और कहना है आपको? हाँ, मैं ये कहूँगा, वो पिंगला भरथी किस्से की बात है, जैसे नंबरदार साहब ने बताई।
कि जिसने उसने देखा स्वर्ग भरथरी आपे बिना बिना, आपा मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखा करता। मैं आपा मरया हूँ, मैं भी डूबया हूँ इस भरोवर में, मैंने भी बहुत टोटा से आया, लेकिन उस समय समाज भी मेरे साथ था, मेरा गांव मेरा पूरा साथ था, मेरे रिश्तेदार परिवार साथ था, तो मैं उभर के आया और इस कंडीशन पे आज खड़े हूँ। मेरे को मेरे पुराने दिन याद आते हैं, तो मेरे को लगता है कि दिन किसी में आ सकते हैं। तो मांगेराम जी भी हमारी संस्कृति को काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, वो भी हमारे साथ में एक परिवार की तरह हैं, तो यही सोच करके आप मदद कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। इतना अच्छा कलाकार और आगे उभर के आया और आना चाहिए, अभी भी उसकी मदद होनी चाहिए, हर कलाकार को मदद करनी चाहिए। काफी जो है हाँ टैलेंट है, अभी भी उनमें बहुत जोश बाकी है। आप एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, हमने जैसे प्रोग्राम इनके करवाए उनमें क्या था कि जैसे कि और भी कलाकार थे, लेकिन जब वो चीज़ यूट्यूब पर आई ना सामने, तो बाकी कलाकार के 5-7 हज़ार व्यू तक रह गए। मतलब इस दौर में भी उनकी लाखों व्यू थे, लाखों व्यू थे। मतलब अकेले प्रोग्राम में मंगेराम जी के इतने व्यू थे लाखों, और दूसरे कलाकारों के हो सके भाई थोड़े कम रहे हों, लेकिन पब्लिक उत्सुक है, उनको चाहती है कि भाई स्टेज पर आए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेटियाँ उनको बुलाएं और उनको जो है प्रोग्राम दें, ताकि भाई संस्कृति और भी ज़्यादा फैले। देखो लोग उत्सुक रहते हैं, जिस तरह आज के टाइम में मान लो भाई एकदम मास्टर सतबीर जी अभी नहीं है, या जो राजकबीर कारोरिया है वो अभी हैं, एकदम वो स्टेज पाओगे तो जो पुराने उनके फॉलोवर हैं उनको पसंद करते थे, एकदम टूट के पड़े, जगबीर की रागनी है या फलाने की रागनी है, तो इस तरह ही मांगेराम लोहार है। अगर वो एकदम पब्लिक के सामने तो ऐसे यो किस रहा था भाई, एकदम आया हो इसकी रागनी सुना बड़ी कम लग गया करती। तो इस तरह से वही कह रहा हूँ, ये सबका ही भला है, इसमें उनका तो भला है ही है, और संस्कृति ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबको उनको मौका देना चाहिए, एक बार वो थोड़ा स्वस्थ हो जाते हैं और फिर धमाल मचाओगे, हम भी मचाओगे और वह भी मचाओगे। मैं आखिरी सवाल अपने सनी भाई साहब से और कैप्टन साहब से करना चाहूँगा कि सनी भाई साहब और कैप्टन साहब दोनों ही बारी बारी जवाब दे दो कि महाशय जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं पूर्ण रूप से और वो गाने के काबिल हो जाते हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा प्रोग्राम आप लोगों के समिति या मंच के द्वारा कोई करवाया जाएगा? देखो जी रणबीर जी, पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं स्वस्थ हो जाते नहीं कि वो 100% स्वस्थ हो जाओ, ठीक है। और रही प्रोग्राम की बात, तो ये पहले भी हमने करवाए हैं उनके कुछ प्रोग्राम, एक बराई में करवाया था, 6 प्रोग्राम हमने करवाए थे लगभग उनके, और आगे भी हम उनके चाहे स्पेशल हमारे गांव में करवाना पड़ो, बाहर करवाना पड़ो, कितने भी करवाना पड़ो, मंच करवाओ समिति करवाओ, दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रोग्राम जरूर करवाएंगे। कैप्टन साहब, जरूरी नहीं कि मतलब सहायता वही हो कि प्रोग्राम से, वैसे भी अगर हमारी जो मैं कह रहा था कि भाई जो भी सामर्थ्य होगा उस हिसाब से उनकी हर तरीके से मदद कराएंगे। चलो नंबरदार साहब आप आ जाओ यहाँ पे। मैं एक बात पूछूंगा आपसे जो मेरे मन में है, आप लोग इतनी मेरे को जानकारी नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है। महाशय जी ने मेरे को एक बात कही थी कि वो जो गायन करते थे, गाते थे, तो जो पैसा जो इनाम का आता हम भी देखते हैं कि दर्शक जो श्रोता जो पैसा देते हैं वो गायक के हिसाब से पैसा देते हैं। गायक अगर क्वालिटी कम है, गायन उसका अच्छा नहीं है, तो उसको 100 रुपये आते हैं, 200 रुपये आते हैं। लेकिन अगर कोई कलाकार अच्छा है, जो अच्छा गा रहा है, दर्शक उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसको हज़ारों रुपये भी आते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया, एक रागिनी के ऊपर 100 रुपये भी आ गए मान सम्मान के, हर एक रागिनी ऊपर 10,000 भी आ गए। तो महाशय जी को कहने का ये था कि वो सारे के सारे पैसे साजिंदे ले जाते थे। क्या यह बात सही है? इस पर मैं बताऊंगा आपको, ये ऐसा होता है जी, ये जैसे कि मांगेराम जी है, उनकी कोई पार्टी नहीं है ना। सुनो मेरे नंबरदार साहब, मैं बात पूछ रहा हूँ, क्या सारे पैसे साजिंदे ले जाना सही है या गलत है? देखो जी ऐसा सुनो, मेरे हिसाब से तो यह बात शायद संभव नहीं है कि सारे के सारे पैसे साजिंदे ले जाएं, ठीक है। लेकिन वो भाई, अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनका अपना पर्सनल अनुभव है कि उनके साथ क्या रहा है क्या नहीं। लेकिन हमारा जो जहाँ तक हमने बात देखी है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई मतलब सारे रुपये में साजिंदे ले जाए कोई भी। वो तो भाई कलाकार का उसका अपनी एक हिस्सेदारी होती है, वो उनकी क्या होती है वो बिल्कुल। इसमें जो है कि इसमें होता है आपसी तालमेल कलाकार का और साजिंदों का। अगर फिर भी अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कुछ परसेंटेज हो जाए, कुछ हिस्सेदारी हो जाए, कुछ कलाकार की हो जाए भाई, कुछ साजिंदों को भी सोचना चाहिए कि भाई गरीब आदमी है और अच्छा कलाकार है, नामी गिरामी कलाकार हैं, तो कुछ ऐसा उसको जो है ज़रूर देना चाहिए भाई। साज बजा रहे ठीक है, तो तुम्हारा भी काम चल जाए उनका। और ये तो कलाकारी से हैं, कोई बहुत पुराने, ये तो खड़े खड़े दुखियार हैं,
इनको बहुत मानती है पब्लिक, बहुत प्यार देती है। तो साजिंदों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा जो है 19 भी नरम गरम कर ले, पर जो है ज़्यादा बिल्कुल सफाचट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये जो मदद कर रहे हैं अभी सभी भाई, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अकेली अभी तो गर्म खुनी में सब मदद कर देंगे, लेकिन 2 महीने बाद देखोगे ना कोई नहीं पाओगा, ठीक है। इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। जैसे इनकी तबीयत ठीक हो जाती है, मेरा सभी कमेटियों से जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं उनसे भी हाथ जोड़े निवेदन है कि भाई इनको बुलाओ, इनको जो है इनके प्रोग्राम करवाओ, मान सम्मान करो, ताकि भाई ये भी थोड़े से लेवल में आ जाएं। काफ़ी गरीब हालत में है तो इनकी मदद होनी चाहिए। भाई हर एक संगठन ने, हर एक मंच ने इनकी मदद करनी चाहिए, प्रोग्राम करवाने चाहिए। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इनके खूब प्रोग्राम भी करवाएंगे। अगर यह इच्छुक होंगे तो कभी भी हमारे प्रोग्राम में कभी भी आ सकते हैं, हम बाकायदा इनवाइट करेंगे। मतलब आप ये प्रॉमिस देते हो, वादा देते हो कि इनके साथ में जो साजिंदे अन्याय करते हैं वो अन्याय आपके मंच, आपकी समिति के अंदर नहीं होगा। वो पहली बात तो मेरे ख्याल में हमारे मंच पर होया भी नहीं है, और अगर मान लो 1% का अगर गलती चीज़ हो भी गई है तो आगे हम इसका पूरा ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी भी कलाकार के साथ, इनके साथ नहीं, किसी भी कलाकार के साथ नहीं होगा। तो कैप्टन साहब कुछ कहना ये है एक्चुअली रणबीर भाई, कुछ चीज़ें, क्योंकि हम हैं ऑर्गेनाइज़र और ये मामला है इनका गायकों का, साजिंदों का, मेरे ख्याल में उनके बीच में ज़्यादा हमें घुस के कि भाई तुमने कितना इनाम आया, आपने इसको कितना दिया, आपके पास कितना है। सर जी एक मिनट, उनको एक मिनट सर मोटिवेट तो आप कर सकते हो ना साजिंदे हो, भाई ये गरीब कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हैं, आप इनके साथ में जो भी है आए थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चे हैं, वंश चांदी है, अरमान कलोई है, तो ज़्यादातर प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो, और वो साजबाज नहीं मंगवाते हैं हम, क्यों, ज़्यादा पार्टी हो जाती हैं। तो दूसरे गायकों का साजबाज होता है, वो बच्चे गाते हैं। तो अमूमन मैं उस टाइम मुझे ध्यान में रहता है, मैं, छोटे बच्चे हैं ये, तो जो भी माशे जी होते हैं, नरेंद्र डांगे हैं, चाहे सुरेश निंदाणा है या नरेंद्र खरगराम जी, जो भी कलाकार होते हैं मार्केट वाले, मैं उनको स्पेशल बोलता हूँ, भाई देखो इन बच्चों का ध्यान रखना, जो इनका इनाम आएगा ना तो थोड़ा हिसाब से बंटवा देना। और 1-2 बार हुआ भी है, ऐसे मामला हुआ था, वहाँ रोहतक प्रोग्राम में ही हुआ था। तो वो बच्चा बाद में मेरे पास आया, बोला अंकल जी मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मैंने दिलवाए थे उसको। मैं कहा नहीं भाई, इसका इनाम सारा नहीं तो आधा तो दो। मतलब मांगे राम जी के लिए भी ऐसा करोगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारी नॉलेज में ये चीज़ थी नहीं, क्योंकि ये तो बड़े सीनियर कलाकार हैं, हमें नहीं ऐसे महसूस हुआ कि भाई इसके साथ ऐसा होता होगा मांगे राम जी के साथ। और फिर साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो पैसे, जैसे मंच जो करवा रहा है, कमेटी करवा रही है ना, जो पैसे मुझे मिलते थे गायकी के, जैसे वो उनको लेके आगे भाई हम 5100 रुपये देंगे, 11,000 देंगे, 5100 देंगे, 2100 देंगे, जो भी वो लेके आगे उनको वो पैसे मुझे दिए। एक इंटरव्यू में है वो, मेरे इंटरव्यू के अंदर होगा, तो बोला उसमें से भी वो साजिंदे पैसे छीन लेते, आधे छीन लेते हैं, नहीं देते थे तो मारपीट करते थे। बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और हम देखो इनके केस में तो रखेंगे ही रखेंगे, आगे से हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे तो हम स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर कलाकार का। भाई कोई ऐसा कलाकार है जो बिना साजबाज के आया हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो उनके साथ भी ऐसा हो जाए जैसे मांगे राम लोहार के साथ हुआ है। ऐसा है जी, मर्जी से एक गायक का जो इनाम आ रहा है, मर्जी से वो साजिंदों को दे रहा है, वो तो एक अलग बात है, भाई मैं गा रहा हूँ आप रख लो, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक गरीब कलाकार अगर गा रहा है और उसके पैसे सारे के सारे 10,000 20 जितने भी आए सो, तो उनसे थोड़ा उसे डिस्कस करके भाई इतने पैसे आए, इतने हम रख रहे हैं, इतने आपको दे रहे हैं, ये चीज़ होनी, सनी जी ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो जी उनकी वो साजिंदा की नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रणबीर भाई एक बात है, देखो मेरी बात सुनो आप, क्योंकि उसने जो कलाकार आया, रागनियाँ सुनाई, उसको इनाम आया, उसको इनाम तब आया कि ये 7-8 बंदे नीचे बैठ के उन्होंने साज बजाया, उसने गाया, तब इनाम आया। तो दोनों मिल के हुआ ना? हाँ मिल के होना चाहिए, तो वो इनाम भी मिल के होना चाहिए, इनाम मिल के होना चाहिए। साजिंदो मेहनत तो उन्होंने की है, उनको मिलना चाहिए, उनको भी मिलना जो उन्होंने साज बजाया उनकी मेहनत भी मिले, और जिसने गाया उसकी तो जरूर मिले, दोनों को मिले। तो मैं आपसे अंत में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मंच के द्वारा हर महीने आपके द्वारा तकरीबन हर माह मैं देखता हूँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, क्या आपकी बार जो मंच के द्वारा आपका जो कार्यक्रम होगा उसमें आप मास्टर जी को मौका देंगे? देखो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं सबसे पहले तो वो स्वस्थ हो जाएं,
और जैसे ही वो स्वस्थ होंगे तो मेरा प्रॉमिस है हमारा मंच उनको ज़रूर बुलाएगा। जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना हम उनको लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हैं, उनको तो हमें गाड़ी भेजनी पड़ती है। एक गाड़ी में बैठा के लेके, पहले भी हमने ऐसे किया है, यहाँ पे इस्माइला गांव में प्रोग्राम करवाया था तो उनको स्पेशल सोनीपत से गाड़ी भेजी, गाड़ी से लेके आए, मान सम्मान किया, पैसे भी दिए, और फिर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ स्पेशल कार में बैठा के फिर वापस सोनीपत छोड़ के आए। और चलो, ये कोशिश आगे भी करेंगे। चलो सनी जी, आप तो एक जाना माना चेहरा हैं, शायद लोग आपकी अपील को मान लें। मैं आपसे मांगेराम जी के लिए एक अपील करवाना चाहूँगा, जो हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारी समितियाँ हैं, उनके कि मांगेराम की मदद के लिए ऐसे समय पे, मैं खुद उनके घर पे गया हूँ, मैंने उनकी हालत देखी है, खुद मैंने देखी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख करके। मतलब एक कलाकार यूट्यूब पे मैंने उसको देखा है जिसके लाखों जिसके अंदर व्यू आते हैं, जिसकी एक रागनी को देखने लोग तरस जाते हैं, उस कलाकार की ये हालत। क्या आप अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से आप उनसे कोई एक अपील, मार्मिक अपील करना चाहोगे? देखो जी, यही है कि पूरे हरियाणा वासियों से, और हरियाणा क्योंकि जहाँ तक भी रागनी सुनी जाती हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूँ। और एक बात नोट करके जो सोमी भाई ने बोली है कि भाई आज तो सभी मदद कर देंगे, लेकिन कम से कम उस कलाकार का हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी काबिलियत के अनुसार अपना गुजारा करे, ना कि हमारी मदद के अनुसार। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वैसे मदद करना वो भी उसको हीनता की तरफ ले जाता है। हाँ, काबिलियत है, तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है कि जो भी पहले तो उनको भाई मदद, शुरुआती मदद की तो उनको ज़रूरत है। और मैं सुनील वश जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, निठारी साहब का, जिन्होंने ये पहल की है, ठीक है। और उन्होंने मतलब उनको एडमिट करवाया और जो भी प्राथमिक सहायता और जो भी उनका उपचार किया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। उनका आधार कार्ड के बिना उनका खाता नहीं खुल रहा था। हाँ, निठारी साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है, उनका बैंक खाता खुल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी वो उनका योगदान रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद है। तो हाँ, तो अभी प्राथमिक तौर पर तो उनकी सहायता कीजिए ही कीजिए, और साथ में कि जब वो स्वस्थ हो जाएं तो सभी कमेटी या जो भी आयोजक हैं वो प्रयास करें कि भाई मतलब जहाँ पर भी संभव हो सके कि उनको कार्यक्रम उपलब्ध करवाएं, ताकि वो कलाकार अपनी कला का अपना अर्जित कर सके। ये ना हो कि वो हाँ कि वो कि सिर्फ यही भावना में दबके रह जाए कि भाई हमने सिर्फ मदद के लिए वो किया है। तो मेरी ये मदद उनकी सबसे बड़ी मदद होगी अगर आप उनकी काबिलियत को पहचान के उनको मौका दें तो। चलो सनी जी, मैंने आपसे एक विवादित मुद्दे पे बात करनी थी, उस बात को मैं आपसे करूँगा, आपके उसके डिस्कस एक दिन करूँगा समय लगा करके। तो मैं चाहूँगा कि आप वो जो जवाब हैं वो भी जैसे आप स्पष्ट दिए हैं ऐसे ही दें। ऐसा रणबीर जी, विवाद का और मेरा तो पुराना तजुर्बा है, ठीक है, विवाद तो मेरे साथ जुड़े रहे सारी आने। मैं कोशिश करूंगा कि आप जब भी अगर आप उसमें सुटेबल हो आप करो, लेकिन हाँ मेरी कोशिश एक होगी, एक चाहूँगा मैं आपसे कि आपके सवाल तीखे होने चाहिए जब मजा आओ। सवाल तीखा ही है आज के समय पे, सांप काटने वाला, उसके बारे में आपसे फिर किसी दिन खुल करके बात करूँगा, ठीक है। तब तक सभी दर्शकों को हमारे सब जयराम जी।